हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। आप देख पा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर A53 से ये सवाल लिया गया है। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तो जिसके लिए देखिए एक समीकरण दे रखा है, हमको इससे क्या करना है? P का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं आप लोग को। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। वीडियो को शेयर जो है लगातार कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस पर जुड़ सकें, और लाइक करना भी मत भूलिए। वीडियो को अभी कभी आप लाइक कर दीजिए। इतने देर से वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल ही गया है। हाँ, तो वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना है, लेकिन शेयर अभी कर दीजिए। और यदि मेरे कोई भाई नए हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस विद्यार्थी की एक चीज़ बोल देते हैं जो कि नए हैं या तो पिछले 1-2 दिन से जुटे हुए हैं, आप जो इसका पहला क्लास जरूर देखें। पहला क्लास में हम सूत्र वगैरह बता रखे हैं। यहाँ पे सूत्र यदि आपको याद नहीं रहेगा तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, पहला क्लास देखिए, सारे सूत्र को समझिए, समझते हुए यहाँ तक आइए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए क्या कहता है, अद्वितीय हल हो P के किस मान के लिए। तो सबसे पहला नंबर हम यदि सॉल्यूशन करना चाहें, देखिए यहाँ पे क्या है चीज है। यहाँ पे px प्लस 2y बराबर 5, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद 3x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण सेकंड हो गया। समान सूत्र पे तो है ही, ax प्लस बी वाई बराबर c। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यदि समान सूत्र पे नहीं हो समान सूत्र पे लाना है। इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से a1 b1 c1 निकालते हैं। तो बताइएगा आप लोग भी कि a1 का वैल्यू क्या होगा? p होगा, और b1 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, और c1 का वैल्यू 5 होगा। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा a1 b1 कैसे निकालते हैं। यहाँ का सूत्र होता है समान सूत्र, a1x प्लस b1y बराबर c1। यानी कि पहला पद में x को आप छोड़ दीजिए, जो बचेगा a1 का वैल्यू। x को छोड़ दिए, क्या बचा? p। दूसरा पद में y को छोड़ दीजिए, जो बचा b का वैल्यू। 2 बचा हुआ है, 2 वैल्यू। और लास्ट में कहने मतलब बराबर के बाद जो भी अचर पद रहेगा वो हो जाता है c का वैल्यू। क्या आप चीजों को समझ गए ना? देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से इसी तरह से a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, और b2 बराबर, देखिए अब कुछ नहीं, y है तो y का नहीं कुछ गुणज, तो एक तो गुणज है, तो वो b2 क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और c2 बराबर ये भी 1 है। अब इन चीजों पे ध्यान देना है। अद्वितीय हल हो, चूंकि अद्वितीय हल है, तो बताइए इसलिए जब अद्वितीय हल है तो क्या होगा इसका? आप लोग को क्या एक चीज मालूम है अद्वितीय हल के बारे में? क्या बताए थे? एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल और अद्वितीय हल दोनों एक ही चीज है। यानी कि उसी का शर्त यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। शर्त क्या होता है इसका? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है शर्त ना। तो बताइए यहाँ पे यही शर्त होता है। a1 का वैल्यू क्या है आपका? p। a2 का वैल्यू क्या है? 3 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 1। तो चलिए इधर करते हैं। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, p गुना 1 क्या हो जाएगा आपका? तो इसलिए p गुना 1 p हो गया 3 दूनी 6 नॉट इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि अब बराबर नहीं था, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यदि कह रहे हो मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है। बात समझिए कि p नॉट इक्वल टू 6, यानी p जो 6 के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है, इसके अलावा तो यहाँ पे आंसर आप लिखिएगा क्या? अतः p का मान, अतः
P का मान 6 के अलावे कुछ भी या तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कहना इस क्या चाहता है, यहां पे कहता है P के किस मान के लिए, तो हमको यहां पे शर्त से पता चल गया P नॉट इक्वल टू 6, यानी कि P जो है 6 के बराबर नहीं है। 6 के बराबर नहीं तो किसके बराबर, ये तो भी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं यहां से। तो इतना क्या तो कह सकते हैं P का मान जो है 6 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और आप जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा आपका ऑप्शन यही रहेगा। तो दोनों चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इस तरह से हम 3 शर्त का 3 सूत्र दिए हैं, क्लास फर्स्ट में बता रखे हैं। आप उन चीजों को जाके देखिए, समझिए, तब फिर यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप सवाल देख पा रहे होंगे 33 का 2 नंबर है। क्या कहता है, अचर m का मान निकाले ताकि युग्म m x + 2y = 5 3x + y = 1 का a नंबर कहता है केवल एक हल हो, b नंबर कोई हल ना हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप समीकरण लिखिए। क्या है यहाँ पे, mx + 2y = 5, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद है 3x + y = 1, समीकरण सेकेंड हो गया। तो बोलिए a1 बराबर क्या होगा आपका m, और b1 बराबर क्या होगा, तो c1 बराबर क्या होगा। इसके बाद समीकरण सेकेंड से a2 b2 c2 निकालिए। बोलिए a2 बराबर क्या होगा, तो 3 होगा, b2 का मान क्या होगा, एक नहीं कुछ तो 1 होगा, और C2 का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? अब कह रहा है यहाँ पे A नंबर में, अब A नंबर बनाना प्रारंभ कीजिए। कहता है केवल एक हल हो, चूंकि केवल एक हल है इसलिए शर्त लगाइए, इसका क्या होगा, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या यही शर्त होता है? तो चलिए a1 का मान कितना है यहाँ पे m, और a2 का मान कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 2, b2 का मान 1। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m गुना 1, तो क्या हो गया यहाँ पे m हो गया, और नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो यही इसका मान हो गया m नॉट इक्वल टू 6। फिर से आप यही लिख सकते हैं, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं m का मान 6 के अलावे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये हो गया 1 नंबर का आंसर कि m नॉट इक्वल टू 6 होगा। चलिए बी नंबर में आते हैं। बी नंबर कहता है कोई हल ना हो, चूंकि कोई हल ना हो, तो इसलिए जब कोई हल नहीं होगा तो इसलिए शर्त कौन सा लगाएंगे, कोई हल ना होगा। उसका शर्त क्या होता है आपको पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या ये शर्त होता है? अब बताइए यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है m, a2 का वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू 1, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू 5 और c2 वैल्यू 1। तो ध्यान दीजिए आप ये इस चीज पर, देखिए m का वैल्यू निकालना है, इस पद में m है, चलिए इसको तो लेना ही पड़ेगा, 3 पद है, किसी भी 2 पद को लेके बना सकते हैं। इसके बाद इसको जब लेंगे हम इस पर भी तो खेल सकते हैं, इन दोनों पे। तो नॉट इक्वल टू को लेना कोई जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन इतना लिखना तो जरूरी है। अगला स्टेप में इस चीज को नॉट इक्वल टू 5/1 को छोड़ देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे m/3 इक्वल टू 2/1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई m गुना 1 क्या हो गया, इसलिए m बराबर 3 दूनी 6। ये हो गया आपका आंसर।
ए नंबर का आंसर हो गया m नॉट इक्वल टू 6 और बी नंबर का आंसर हो गया m इक्वल टू 6, यानी कि m जो है 6 के बराबर होगा। किसलिए, कब होगा m बराबर 6? जब कोई हल ना होगा तब। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? आपके लिए बिल्कुल शानदार टॉपिक ये है, हर साल ये इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे दोस्तों ने लाइक का बटन बिल्कुल दबाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और यदि मेरे कोई नए साथी हैं उसने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगले वीडियो की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 33 का 3 नंबर कह रहा है टी के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। ए नंबर कहता है टी एक्स प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण टी माइनस 1 का हॉल एक्स प्लस 2y बराबर 3। तो देखिए ये समीकरण लिखिए आपको। सबसे पहले क्या है यहाँ पे टी एक्स प्लस वाई बराबर 1 समीकरण फर्स्ट। इसके बाद देखिए टी माइनस 1 का हॉल एक्स प्लस 2y बराबर 3 समीकरण सेकंड। तो इससे आप निकाल लीजिए a1 का वैल्यू क्या है, सिर्फ x को छोड़ दीजिए जो है x a का वैल्यू है t। अब b1 का वैल्यू क्या है, y के साथ में कोई अचर पद नहीं है, कुछ नहीं है गुना जे, तो नहीं कुछ तो एक तो है c1 का 1। अब देखिए a2 का क्या होगा, x को छोड़ दीजिए, देखिए क्या बच रहा है t माइनस 1 बच रहा है, तो पूरे ये t माइनस 1 हो जाएगा a2 का वैल्यू। अब बताइए b2 बराबर कितना 2 बच रहा है और c2 बराबर 3 बच रहा है। कोई दिक्कत है? तो अब कहता है किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, लेकिन यहां पे चूंकि कोई हल नहीं होगा, इसलिए जब कोई हल नहीं होगा इसका शर्त लिखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। चीजों को आप समझें। इसके बाद देखिए अब मान पुटिंग कीजिए a1 का मान कितना है यहाँ पे t और a2 का मान कितना है t माइनस 1 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 1 और b2 का वैल्यू कितना है 2 और नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना 1 और c2 का वैल्यू 3। तो आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे। हमको चाहिए t का मान जो कि पहला पद भी है, पहला पद दूसरा पद को ले ले तो तीसरा पद से कोई मतलब नहीं, ऐसे भी नॉट इक्वल टू है और इससे अब कोई मतलब नहीं क्योंकि इसी से मान निकल रहा है। तो आप इन चीजों को छोड़ करके इन दोनों को ले लीजिए। यहां पे हो गया क्या t बाय t माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 गुना t 2t हो गया बराबर t माइनस 1 गुना 1 करेंगे सेम चीज होगा t माइनस 1 होगा। अब एक काम कीजिए यहाँ पे 2t इस t को इधर ट्रांसफर कीजिए माइनस t बराबर माइनस 1, इसलिए 2t माइनस 1 तो tn बचेगा, दो को t में से एक को t घट ही गया तो क्या बचेगा t बचेगा, इसलिए t बराबर कितना हो गया माइनस 1 हो गया। t बराबर माइनस 1, यही तो बोल रहा t के किस मान के लिए, किस मान के लिए, तो भाई t के माइनस 1 मान के लिए, यानी कि t बराबर माइनस 1 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझते होंगे। इसी तरह से आप समझते रहिए एवं बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखते हैं बी नंबर क्या है। बी नंबर सवाल देखिए। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे 33 का बी नंबर कहता है x प्लस टी वाई प्लस टी बराबर 0 और क्या कहता है x प्लस 2 माइनस टी का होल y बराबर 2। ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले समीकरण लिखिए x प्लस टी वाई प्लस टी बराबर 0। तो बताइए क्या ये समान सूत्र पे है क्या? हाँ समान सूत्र पे है, हम ऐसे भी समीकरण मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी बराबर के बाद 0 तो समीकरण सेकेंड में भी बराबर के बाद 0 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, इसी को t को ट्रांसफर कर दीजिए, या तो अचर c यदि बराबर के बाद रात दोनों में रहेगा, पहले रात दोनों में रहेगा, एक काम करते बाद में ही कर देते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं x प्लस टी वाई बराबर माइनस टी, क्या हो गया माइनस टी हो गया। अब चलते हैं समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद है x प्लस 2 माइनस टी का होल y बराबर 2 हो गया समीकरण से।
देखिए सी का मान इसमें भी बराबर के बाद है, इसमें भी बराबर का बाद है, और इसमें भी बराबर के पहले रखते तो इसमें 2 को तो इधर ट्रांसफर करते और समीकरण सेकंड मानते, जैसा आपकी मर्जी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से ए बी का वैल्यू निकालते हैं। A1 बराबर क्या हो गया, x के साथ कुछ नहीं तो एक तो है, B1 बराबर t हो गया और C1 बराबर माइनस टी हो गया, कंप्लीट। अब देखिए फिर A2 बराबर कितना हो गया, नहीं कुछ है, फिर से नहीं कुछ है, एक, और B2 बराबर y को छोड़ करके जो भी बचा हुआ है सब B2 को, यानी क्या 2 माइनस टी कोमा C2 बराबर कितना है 2 है, कंप्लीट। अब कहता है कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं होगा, इसलिए जब इसलिए क्या हो जाएगा, इसका शर्त लिखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, शर्त लिख दिए। अब सवाल को बनाइए, A1 की जगह A1 का वैल्यू कितना हो गया 1, A2 की जगह A2 का वैल्यू कितना है 1, इक्वल टू B1 देखिए तो ये T है और B2 कितना है 2 माइनस T है, और नॉट इक्वल टू C1 कितना है T और C2 कितना है 2। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस 2 पद को यदि ले लेंगे T आ जाएगा और उसका मान भी निकल जाएगा, तो जो कि नॉट इक्वल टू है, जो बराबर है ही नहीं, उसको लेने से अब यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। बस 2 पद को, शुरुआती 2 पद को लीजिए, 1/1 बराबर T/2 माइनस टी। चलिए इन चीजों को बैक क्रॉस कीजिए, 1 से गुना करेंगे सेम चीज होगा 2 माइनस टी बराबर T गुना 1, ये भी T हो जाएगा। अब बताइए आप यहाँ पे इस माइनस टी को उधर ट्रांसफर करेंगे, पहले इधर का टी उसके हो जाएगा तो प्लस टी। अब जब टी को हम उधर भेज देते 2 तो इधर ही रहने वाला है, 2 इधर रह गया, अब टी प्लस टी कितना हो गया 2t बराबर 2 से 2 कैंसिल एक बार, इसलिए क्या आप समझे इन चीजों को, क्या आप इस जगह पे अब नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए इन चीजों को फिर से आप समझ दिए। यहाँ पे क्या करते हैं, आप इधर भी ट्रांसफर कर सकते, 2 को उधर कर सकते, कोई बात नहीं है, वही होगा। यदि आप यहाँ पे नहीं समझते, समझ लीजिए क्या किए हैं, इधर देखिए प्लस में टी था, इधर माइनस में, टी को हम उधर ही ट्रांसफर किए, लेकिन सिर्फ लिखे इधर की चीज को इधर, इधर की चीज को उधर लिखे हैं। तो ये टी को पहले लिख दिए, इस माइनस टी को उधर ट्रांसफर किए, क्या हो गया प्लस टी हो गया, तो टी प्लस टी हो गया। अब जब टी इधर चला गया, अब 2 तो इधर ही रहने वाला है ना, इधर ही रहने वाला, इधर प्लस 2 ही रह जाएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लिखे हैं इधर, यानी इधर की चीज को इधर, इधर की चीज को इधर। आप क्या इन चीजों को समझे, अब बिल्कुल उम्मीद करते हैं इन चीजों को समझे होंगे। चलिए देखिए इस तरह से टी का मान क्या हो गया 1 हो गया, टी का मान इसका क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह से आप भी क्वेश्चन को बनाते रहिए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन 33 का हिस्ट्री नंबर है। देखिए क्या कहते हैं 3x प्लस वाई बराबर 1, इसका 2t माइनस 1 का होल x प्लस t माइनस 1 का होल y बराबर 2t प्लस 1 है। तो चलिए समीकरण लिखिए आप यहाँ पे, क्या है 3x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण फर्स्ट हो गया ये आपका। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है 2t माइनस 1 का होल x प्लस t माइनस 1 का होल y बराबर 2t प्लस 1, समीकरण सेकंड हो गया। आप यहां से सबसे पहले निकालिए, जो निकालते हैं a1 बराबर कितना हो गया 3, और b1 बराबर नहीं कुछ तो 1, और c1 बराबर भी 1 है। अब देखिए यहां से a2 बराबर क्या, सिर्फ x को छोड़िए, जो बाकी है a2 का वैल्यू है क्या है 2t माइनस 1। अब देखिए b2 बराबर क्या है, b2 बराबर है t माइनस 1, और c2 बराबर क्या है 2t प्लस 1। बराबर के बाद जो भी है वो सब का सब C2 का वैल्यू है। क्या इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो सब करता क्या है, कोई हल नहीं होगा, यहां लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं होगा, तो इसलिए इसका शर्त क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आप इन शर्त पे ही चलिए। तो शर्त पे यदि जाइएगा तो बोलिए यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2t माइनस 1।
अब देखिए b1 का वैल्यू 1, अब b2 का वैल्यू क्या है t माइनस 1 बराबर नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है 1 और c2 का वैल्यू 2t प्लस 1। तो चलिए आइए इस इधर देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपस में इक्वल है तो बराबर है उसी को लेंगे, तो आ ही रहा है टी का मान तो वो देगा ही, इन दोनों पद को आप ले लीजिए। तो यहाँ पे कैसे लेंगे, ये हो गया 3/2t माइनस 1 इक्वल टू 1/t माइनस 1। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 उससे दोनों गुणा कीजिए, 3 गुना t कितना हो गया, यहाँ पे 3t हो गया, माइनस 3 कम 3 बराबर 1 से गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 2t माइनस 1 होने वाला है। अब इधर देखिए 3t है, इस 2t को इधर लाइए उठा के प्लस इधर माइनस हो जाएगा 2t। अब ये माइनस 1 है, ये माइनस 3 को उधर भेजिए प्लस 3 हो जाएगा ये आपका। तो इसलिए 3t में से 2t घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ t बचेगा, यानी कि इसीलिए t बराबर, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, आप 100% समझते होंगे कि जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो, घटाव की क्रिया तो होता ही होता है, वो भी कैसे, प्लस से माइनस घटाते, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही मेरा टी का मान हो गया। बिल्कुल ये चीज आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं समझिएगा तो बिल्कुल एग्जाम में पछता करके आप आइएगा, तो इसलिए इस चीज को समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 34 का 1 नंबर लिया गया है, 34 के 1 का a नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला नंबर यहाँ तक के किस मान के लिए रेखीय समीकरण निकाल के अनंत हल होंगे, यानी कि अनगिनत हल। तो समीकरण यही है, समीकरण देखिए kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 है, क्या इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है 12x प्लस ky बराबर k, क्या इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं। अब निकालिए a1 abc का वैल्यू, बोलिए a1 का वैल्यू क्या हो गया k, अब b1 का वैल्यू हो गया 3 और c1 का वैल्यू हो गया k माइनस 3। a2 का वैल्यू बोलिए क्या होगा 12, अब b2 का वैल्यू क्या होगा k और c2 का वैल्यू भी k होगा। अब यहाँ पे देखिए चूंकि क्या कहता है अनंत हल या अनंत हल होंगे, यानी कि अनगिनत, लेकिन चूंकि अनंत हल होंगे इसलिए इसका शर्त क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यही होता है इसका शर्त ना, यही शर्त होता है। इस शर्त पे आप पुटिंग कीजिए सारे मान को, a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है देख पा रहे k है, a2 का वैल्यू क्या है 12 है इक्वल टू b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू क्या है k इक्वल टू c1 का वैल्यू k माइनस 3 और c2 का वैल्यू k। अब देख पा रहे हैं आप, इसमें भी k, इसमें भी k, इसमें भी k है, और सबका सब तीनों का तीनों आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा जानते हैं, ध्यान रखिए, किसी भी दो को आप आपस में बराबर कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को बराबर कीजिए, या इन दोनों को बराबर कीजिए, या शुरू वाले और लास्ट वाले को बराबर कीजिए, जो आपकी मर्जी। चूंकि तीनों आपस में बराबर है और तीनों में के है, किसी भी चीज को ले लेंगे के का मान लेंगे। मेरा चलिए मन करता है शुरू दो वाले को बराबर कर देते हैं, ठीक है, k/12 बराबर 3/k। आप यदि मर्जी करिए दोनों को बराबर करने, करके देखिए 100% सेम आंसर होगा, ठीक है। तो बताइए k गुना k क्या होगा, k स्क्वायर बराबर 12 गुना 3 क्या होगा 36, इसलिए बोलिए k बराबर क्या होगा रूट अंडर 36 बराबर 36 का वर्गमूल 6 हो गया। यही क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। बाकी का सवाल 34 नंबर जो भी सवाल है कितने, तो उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बनता है या नहीं बनता आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप लोग तो सब कमेंट में भी कंजूसी करते हैं, कमेंट कीजिएगा तो उनको पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, या तो आप समझे या नहीं समझे। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो अभी भी कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई नए साथी हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन हम लोग मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।